रहने वाले महलों की। ये कुछ नई दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें मंगवा लीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, काफी वक्त गुजर गया है लेकिन माँ साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर इन्हें विदेश ले जाने की जरूरत है तो बता दीजिए, हम उन्हें वहां भी ले जाएंगे। हरिचंद जी, मैं क्या, पूरा मधुपुर जानता है कि आप अपनी माँ साहब से कितना प्यार करते हैं। आपने इनके इलाज में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर दवाइयाँ हर बीमारी का इलाज नहीं है। मन की शांति बहुत जरूरी है। इन्हें चिंता छोड़नी ही पड़ेगी और खुश रहना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि माँ साहब को हमेशा खुश रखें। भगवान झूठ न बुलाए, इनका हुक्म तो हमारे लिए जैसे भगवान का हुक्म है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, सुन लिया माँ साहब, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? सुना, वो कह रहे थे मैं चिंता छोड़ दूं, लेकिन मेरी चिंता का हल तो तुम्हारे पास है बेटा। आप हुक्म कीजिए माँ साहब। हरीश बेटा, मैं दिन रात बस एक ही बात सोचती हूँ कि धर्म और उनके भाइयों का क्या होगा। कैसे वो अपनी गृहस्थी चलाएंगे। अब घर में नई बहू आ गई है, इससे उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, जो तुम्हारे सहारे के बिना पूरी नहीं हो सकती। वक्त ने माँ बाप का साया छीन लिया उनसे, और हालात ने दौलत। बेचारे पहले ही ठोकर खा चुके हैं, अब उनको गिरने से बचा लेना बेटा। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें पैसे दे दे। मुझे वचन दे कि उस घर को भी इस घर की तरह खुशहाल बना देगा। ऐसा होगा ना बेटा? बोल। माँ साहब की बातों में आकर इन्होंने अगर हाँ कर दी तो सारी बातें पलट जाएंगी। मुझसे वादा कर बेटा कि धर्म और विराट में कोई फर्क नहीं करेगा तू। ऋषभ और शक्ति को एक ही नजर से देखेगा। मुझे वचन दे, ऐसा ही होगा ना?
माँ साहब, आप तो जानती है कि परसों से मैं आपकी इस बात को निभा रहा हूँ। भगवान झूठ न बुलाए, मैंने अपना धर्म निभाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, ब्याह भी करवाया। अब वो खुद ही संभलना नहीं चाहते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब उनकी चिंता छोड़िए मां साहब, वो अब कोई बच्चे नहीं रहे। मैं आपकी ये दवाइयां मंगवा दूंगा, आप वक्त पर इन्हें ले लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं जानती हूँ हरीश कुछ भी नहीं करेगा उन लोगों के लिए। वो कहते हैं ना, माँ की ममता जब बीवी के इशारों पर नाचने लगे तो बेटे से सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। देखा जमुना, आज उसे अपने माँ के दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। सासू माँ, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ऋषभ भैया और रानी एक हो गए तो हमारा क्या होगा? हमारे सपनों का क्या होगा? अब जीतने के लिए बस एक ही रास्ता है, हमें रानी के सामने ऋषभ भैया के अतीत के पन्नों को उलटना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बहू। जब फूलों से काम चल सकता है तो तलवार क्यों निकाले? देवर जी, आओ वरुण बेटे। आइए आइए। वरुण बेटा, जीते रहो। जरा लड्डू को देखा। आओ बैठो। कैसे हो बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ताई जी, आपका आशीर्वाद है। मैं इस एग्जाम में भी टॉप 5 में आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे तो पूरा भरोसा है कि तू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा और मुझे फक्र भी है तुम पर। अच्छा बेटा, ये लो बेटा तेरी एग्जामिनेशन फी, कल भर देना। जब तक तेरी माँ जिंदा है तेरा भविष्य खराब नहीं होने देगी। बेटा, मैं ये कह रही थी कि मेरा मतलब है कि इन पैसों के बारे में घर में किसी से, मेरा मतलब है कि ऋषभ से मत कहना। हाँ, क्यों? अब तुझसे क्या छुपा है बेटा? हाँ, तू तो उसकी आदत जानता है। उसे कहाँ पसंद है कि तुम लोग पढ़ो लिखो। वो सोचता है कि तुम पढ़ाई के नाम पे पैसा बर्बाद कर रहे हो। वो तुम पर एक पैसा भी खर्चा नहीं करना चाह रहा है।
वो सोचता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता के पैसों का हिस्सा सिर्फ धर्म और उसे मिले ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। अब तो उसकी पत्नी भी आ गई है। बस अब देखना, नई नवेली दुल्हन के लिए 1000 चीजें खरीदी जाएंगी। बस साड़ी, कभी गहने, और तो और उसके लिए एक नया कमरा भी बनेगा। अब तेरी पढ़ाई की किसे पड़ी है? देखना, उस घर में सिर्फ नई दुल्हन की जय जयकार होगी। हाँ, देवर जी, हैव अ नाइस डेज, आते रहना। वाह सासू माँ वाह, इतने सालों तक का जो जहर इसमें भरा है ना, वो जहर आज रंग दिखाएगा। आज इन भाइयों में महाभारत होगी और हम तमाशा देखेंगे। मुझे रानी से बात करनी होगी, समझाना होगा उसे कि यहाँ की बातें उस घर में ना करे, उन्हें अपना ना समझे। उनके दिल में क्या है, वो कैसा सोचते हैं, आज रानी को बताना ही पड़ेगा। तभी वो समझ पाएगी कि जो दिखता है वो होता नहीं। बेटा, मैं ये कह रही थी कि इन पैसों के बारे में घर में किसी से, मेरा मतलब है कि ऋषभ से मत कहना। हाँ, उसे कहाँ पसंद है कि तुम लोग पढ़ो लिखो। अब तो उसकी पत्नी भी आ गई है। बस अब देखना, नई नवेली दुल्हन के लिए 1000 चीजें खरीदी जाएंगी। साड़ी, कभी गहने, और तो और उसके लिए एक नया कमरा भी बनेगा। देखना, उस घर में सिर्फ नई दुल्हन की जय जयकार होगी। उस घर में सिर्फ नई दुल्हन की जय जयकार होगी। उस घर में सिर्फ नई दुल्हन की जय जयकार होगी। बैठिए।
आप भी। रानी, वो सुबह मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, वो बात अधूरी रह गई। देखिए रानी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नई दुल्हन की नई दुल्हन की जय, नई दुल्हन की जय, नई दुल्हन की। वरुण, क्या हो रहा है ये सब? नई दुल्हन की जय, 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 नई दुल्हन की जय। वरुण, बंद कर ये बदतमीजी बंद। वरना क्या? आप कुछ नहीं कर सकते। आज मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। ये घर मेरा भी है और मैं अपने घर में कुछ भी कर सकता हूँ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? आज मैं भी देखता हूँ कैसे आती है नई साड़ियाँ और कैसे बनते हैं नए गहने। नई दुल्हन की जय। 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 नई दुल्हन की। नई दुल्हन की जय। मैं भी देखता हूँ कैसे आती है नई साड़ियाँ और कैसे बनते हैं नए गहने। नई दुल्हन की कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। धर्म भैया छूटे गए जुआरी है। जिंदगी बनी है उलझन, सहमा सहमा
हम दूर कैसे हो गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। ऋषभ बेटा, रानी कैसी है? खुश तो है ना? जी जी दादी साहब, रानी खुश है। मैं जानती हूँ बेटा, नई नई शादी में एक दूसरे को समझने में जरा वक्त लगता है, और फिर उस घर के वातावरण से तेरा दम भी घुटता है। लेकिन बेटा, रानी से बेरुखी मत रखना। वो सिर्फ तेरे लिए आई है, तेरी एक मुस्कान की प्यासी है वो। तेरे एक इशारे पे वो इस घर को दिल से अपना लेगी। फिर देखना, तेरे ताऊ जी, ताई जी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। औरत में ये शक्ति होती है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं बाहर चले जाओ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तो तुम्हारे दिल करीब आएंगे। और साथ रहने के लिए दिल का मिलना बहुत जरूरी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। अच्छा ये बता, तेरे पास पैसे हैं या नहीं? जमुना। जी माँ साहब। ले। नहीं, मैंने कहा ना, ले ले। रख ले। खुश रह। जमुना, आज मेरे दिल में बात मुझे मिलने आएंगे ना, देखना मेरे दिल के साथ साथ मेरे पैर भी मेरा साथ देंगे। आपकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होगी। जल्दी ही आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। गुड मॉर्निंग चाची, ये लीजिए प्रसाद। मेरी दोस्त है ना सुनीता, वो अपने परिवार के साथ शिरडी गई थी, तो वो मेरे लिए वहां से प्रसाद ले आई है। लीजिए ना। थैंक्स। चाची अब मैं चलती हूँ, मुझे ट्यूशन देने जाना है ना, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है। चाची आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो कल रात से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये लो, अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? आप भी ना चाची, आप तो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, बस दिन भर काम काम काम। वैसे आपके घर में तो बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, आपको ना सही उसे तो आपका ख्याल रखना चाहिए ना। जब देखो तो हॉस्पिटल, पेशेंट से फुर्सत मिले तब तो ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी और घर का सारा काम कर लूंगी, ठीक है? बस आप सिर्फ आराम करोगे। चलिए चलिए। हाँ भाई हाँ, ठीक है। अब तो तुम्हारी मम्मा से बात। हाँ हाँ, मम्मा से बात कर लेना। वो क्या है ना, मम्मा भी सोनगढ़ गई है, जब वो वापस आएंगी ना
तब आप उनसे बात कर लेना। चाची मेरा जैकेट कहाँ है? हाँ चाची, मैं देखती हूँ। जाओ। थैंक्स चाची। तुम यहाँ? हाँ मैं। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम ट्यूशंस लेती हो। हाँ, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे अपनों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। क्या मतलब मेरी तरह नहीं हो? क्या मुझे नहीं आता अपनों का ख्याल रखना? और नहीं तो क्या। पता है, कल रात से चाची के सर में दर्द है और तुम हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाची के सर में दर्द है और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। अभी देखता हूँ। अरे अभी मत जाओ, चाची सो रही, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। बात तो ठीक है, लेकिन काजल, अगर तुम्हें चाची की इतनी फिक्र है तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में क्यों नहीं आ जाती? एक राह को मंजिल मिली, एक मौज को साहिल मिला। इस घर की बहू बनकर फिर खूब सारी सेवा कर लेना उनकी। और क्या? और जैसे मिल गया। काजल, मेरा ये जो कमरा है ना, ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। पता है मेरे इस कमरे की दीवारें कल मुझसे क्या कह रही थी? क्या? मुझसे कह रही थी कि हमें भी काजल के रंग में रंग दो। अच्छा, तुम्हारे कमरे की दीवारें भी बोलती हैं? हाँ, वो कहते हैं ना, प्यार में तो पत्थर भी बोलने लग जाते। अगर तुम ध्यान देकर सुनोगे ना, तो तुम्हें भी सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। इनकी आवाज में मेरा प्यार भी शामिल है। नहीं खुल रहा है। वरुण भैया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज आप ये जार खोल देंगे? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। रानी बहू, रानी बहू, ये कुछ सब्जियां लाया था। जब तक ऋषभ के पिता जिंदा थे तब तक ये घर घर नहीं महल था, पर देवर जी के जाने के बाद
इस घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए और उसका जिम्मेदार सिर्फ धर्म था। उसकी चुड़े की लत ने इस घर को बर्बाद कर दिया। रानी बहुरानी जी, वो मालकिन ने आपको बुलाया है। वो ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। जी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा, ठीक है। अरे साहब जी, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए तो इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। हाँ, 5 स्टार होटल, रोमांटिक माहौल और देखिए ना, यहाँ पर झील भी है, बोटिंग भी होती है यहाँ पर। इतनी सुंदर जगह है कि आपको लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। बुक करूं सर? नहीं, ये थोड़ी महंगी होगी ना, तो अगर आपके पास। अच्छा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो है यहाँ से नजदीक भी है और अफोर्डेबल भी है? किस नाम पे बुक करूं? रानी। ओके सर। और ऋषभ। ओके सर, थैंक यू सर। फिर ध्यान में रखिएगा। ओके। प्लीज आप ये जार खोल देंगे? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहू, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज पहली बार तुम्हारे हाथों से मीठा बनवाया है ना? आओ, ठाकुर जी को इस भोग लगा देना। आओ। रखो। सबसे पहले इस पर तुलसी डालो। कहते हैं तुलसी के बिना ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। जीती रहो, सदा सुहागिन रहो, दूधो नाओ पुतो फलो। आज से तुम गृह लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा भी हो गई हो। जाओ अपनी रसोई संभालो। रानी बहू,
जीते रहो बहू। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि माँ साहब आपसे मिलना चाहती थी। लेकिन इस वक्त तो वो सो रही है ना? नहीं, वो जाग रही है। चले बहू, चल। साहब ने इसे क्यों बुलाया है? कहीं वो उसे ऐसा कुछ न कहते जिससे हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आ रही थी, उनके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन नहीं थी। उन्हें देखकर तो नहीं लग रहा था कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में कल कुछ अनबन हुई होगी। मुझे तो डर लग रहा है ये कहानी कहीं प्रेम कहानी में ना बदल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो वो भूतों का डेरा इंसानों का घर बन जाएगा। नहीं गुणवंती, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। तुम बस देखती जाओ, हम ऐसी चाल चलेंगे कि इन दोनों की कहानी बस कहानी बनकर रह जाएगी। ऋषभ तो अनपढ़ है ना, और देवरानी जी पढ़ी लिखी। आखिर एक डॉक्टर पत्नी कब तक एक अनपढ़ पति को बर्दाश्त कर सकती है? जब रानी को पता चलेगा कि उसका पति 10वीं फेल है, कुछ कमाता नहीं है, तब देखना कैसे उतरेगा मेहंदी का रंग। कैसे खुलेगा गठबंधन। और कैसे लौटाए जाएंगे 7 फेरे। क्यों सासू माँ? तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। अब वक्त आ गया है ब्रह्मास्त्र चलाने का। रानी बेटा, आ अंदर आ। प्रणाम दादी साहब। खुश रह। बैठ। माँ साहब, आप कुछ कह रही थी ना? आपको रानी बहू से कुछ कहना है? हाँ रानी बेटा, आज घर जल्दी पहुंचना। आज का दिन बहुत शुभ है। आज ऋषभ भी जल्दी घर आ जाएगा। तुम उसका इंतजार करना, और तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा लाने वाला है। आज वो बहुत खुश है। आज उसकी नजर तेरे चेहरे से नहीं हटेगी। वो तेरे चेहरे पे अपनी खुशियां तलाशेगा। तो उसका इंतजार करना बेटा। जा, जल्दी से घर जा। प्रणाम। खुश रह।
ऋषभ भैया, आइए आइए। आप यहाँ कैसे? रानी को बुला दीजिए। क्यों नहीं, क्यों? मैं बाहर रुकता हूँ। देखा आपने सासू माँ? ये कुंवंती बिल्कुल सही कह रही थी। ऋषभ भैया तो वाकई बदल गए हैं। आज वो उस घर में आ गए जिसके नाम से भी चिढ़ते थे। जरा इनकी चाल तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सावन में मोरनी चल रही हो। और उधर बादल इंतजार कर रहा है। हेलो। लीलावती जी नमस्ते, मैं मुंबई से ज्योति बोल रही हूँ। समधन जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, रानी बेटा तो यही है, अभी बुलाती हूँ। रानी बेटा, तुम्हारी चाची का फोन है। चाची। रानी बेटा कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। तुम खुश हो ना? हाँ चाची, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पता है रानी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो काजल ने पूरे घर को संभाल लिया। अच्छा? हर चीज का वो ख्याल रखती है। और जानती हो मुझसे क्या कहती है वो? बहू हूँ तो कम से कम आप उसका हक तो मत छीनिए मुझसे, ऐसे कहती है। जरा देखिए तो कैसे हंस हंस के बात कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं अपने दुख दर्द के बारे में अपने मैके वालों को। सासू माँ, हमें लगता है अब वो ब्रह्मास्त्र चला देना चाहिए, जिससे एक छोटा मोहरा राजा को मार देगा। आज दोनों यहाँ मौजूद हैं, मोहरे भी और खिलाड़ी भी। सही वक्त है बहू, चला तू ब्रह्मास्त्र। अच्छा चाची, मैं रखती हूँ, ऋषभ आते ही होंगे। हाँ भाई हाँ, अब तो हम आपसे बाद में ही बात करेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय। ओके चाची। सो देवरानी जी, मायके में सब कुछ कैसा है? ऑल फाइन्स? या एब्सोल्युटली फाइन। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नहीं नहीं भाभी, वो मुझे। आओ, बैठो, आराम से बैठो। हाँ। और आज ना घर में गर्मा गर्म समोसे बने हैं, खाती जाना। वैसे आज का दिन बड़ा ही शुभ है, खाने के लिए मना नहीं करते।
रामू, जरा समोसे तो लेते आना। तो बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली हो ना? अरे बनो बनो, खूब पढ़ो, डॉक्टर बनो। वैसे भी हमारे मधुपुर में तो अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी है। और मैं तो कहती हूँ, अरे समोसे भी आ गए हैं। हम तो कहते हैं तुम अपना क्लिनिक खोल लो। जी भाभी, बस वो रिजल्ट आ जाए। अरे रिजल्ट का क्या है? अरे रिजल्ट कर रही हो, हमें तो अच्छी तरह से पता है तुम टॉप्स करोगी, टॉप्स। वैसे भी कहते हैं ना, काबिलियत तो किसी कागज की मोहताज नहीं होती। अरे काबिलियत से मुझे याद आया, हमारे यहाँ एक बहुत ही काबिल लेडी डॉक्टर थी। डॉक्टर नहीं, तो बेचारी की किस्मत तो देखो। उसके पति देव बहुत ही कम पढ़े लिखे मिले। अब ऐसे पति को कौन अच्छी भली नौकरी दे? तो पता है पत्नी ने क्या किया? उसने अपने पति देव को अपने ही क्लिनिक में कंपाउंडर रख लिया। अपने पति देव को अपने ही क्लिनिक में कंपाउंडर रख लिया। पत्नी डॉक्टर, पति कंपाउंडर, पत्नी डॉक्टर, पति कंपाउंडर। है ना अच्छा कॉम्बिनेशन? जी। अब देखो ना, ऐसे पति का क्या काम जिनसे ना सोच मिलती हो ना काबिलियत। ऐसे बेमेल रिश्ते से ना जिंदगी तो जैसे जहर बन जाती है। ना उगलते बनती है ना निगलते। तो जरा सोचो कैसा लगेगा अगर पत्नी फर्राटेदार अंग्रेजी में बोले और पति बेचारा ABCD के लिए तरसे। पति बेचारा ABCD के लिए तरसे। ऐसे में हमें लगता है कि पति को अपनी पत्नी के साए में रहना चाहिए। अरे कंपाउंडर बनकर ही सही, आखिर बात तो पत्नी की ही माननी है ना। और इसमें हर्जी क्या है? हाँ? तो हम सोचते हैं कि ऋषभ भैया को भी आपके साथ कंपाउंडर बन जाना चाहिए। ऋषभ भैया को भी आपके साथ कंपाउंडर बन जाना चाहिए। हमारा मतलब है तुम्हारे साथ क्लिनिक जाएंगे तो बिजी हो जाएंगे और फिर तुम्हें 24 घंटे अपने पति देव का साथ मिल जाएगा। पति आंखों के सामने, वो भी जी मैडम, हाँ मैडम करते हुए। पति आंखों के सामने, वो भी जी मैडम, हाँ मैडम करते हुए। दिन कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। क्यों? कैसा है हमारा आइडिया? बोलो बोलो। वेल भाभी, आई वुडंट माइंड। तो भूल ही गए। लो हैव समोसा। उसके पति देव बहुत ही कम पढ़े लिखे मिले। हम सोचते हैं कि ऋषभ भैया को भी आपके साथ कंपाउंडर बन जाना चाहिए। वेल भाभी, आई वुडंट माइंड। आई वुडंट माइंड। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं बाहर चले जाओ।
एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तो तुम्हारे दिल करीब आएंगे। ऋषभ भैया को भी आपके साथ कंपाउंडर बचाना चाहिए। उसके पतिदेव बहुत ही कम पढ़े लिखे। अब ऐसे पति को अच्छी नौकरी कौन दिलाए? अच्छा भाभी, अब काफी देर होगी, मुझे चलना चाहिए। वो मेरा इंतजार करते होंगे। हाँ, you can go now. Your compounder is waiting for you. और वैसे भी अपने कंपाउंडर्स को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। भाभी आप भी जाओ। सासू माँ, हमने तो चाल चल दी। रानी की आड़ लेकर राजा को ऐसी चोट पहुंचाई, ऐसी चोट जिसका दर्द ऋषभ भैया से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और वो चुपचाप बिना कुछ कहे यहां से चले गए। लेकिन बेचारी रानी, वो तो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके पतिदेव, डॉक्टरनी के पतिदेव तस्वीर फेल है। जरा देखें तो डॉक्टर रानी कैसे बचाती है सच को। हमें तो लगता है कि ऋषभ और रानी की प्रेम कहानी का यही दी एंड हो जाएगा। अगर पत्नी फर्राटेदार अंग्रेजी में बोले और पति बेचारा ABCD के लिए तरसे, तो हम सोचते हैं कि ऋषभ भैया को भी आपके साथ कंपाउंडर बचाना चाहिए। ऋषभ भैया को भी आपके साथ कंपाउंडर बचाना चाहिए। Well, भाभी, I wouldn't mind. रानी, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी